कौन सा स्ट्रेस आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगा, काम वाला या फिर ये जो साथ के लोग हैं वो, या फिर दोनों का कॉम्बो होता है? तो हम भी इसी चीज पे फोकस करते हैं कि जो प्रेजेंट में है, जो इन्वायरमेंट है, उसको मैं कैसे समझ रही हूं, उसे मैं कैसे समझ रहा हूं। और जैसे कि आपने ऑफिस स्ट्रेस की ही बात की, कई बार क्या होता है कि इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस की बातचीत होती है तो ज्यादा कि मुझे पेरेंट्स से क्या मिला है उससे ज्यादा इम्पैक्ट करता है मुझे कोलीग से क्या मिल रहा है, मुझे दोस्तों से जिनके साथ में शाम को हूं उनसे क्या मिल रहा है, वो मेरे करंट स्ट्रेस को ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। मैं जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके हैं, एक आप हैं, मतलब जो भी इंडिविजुअल है, और एक सामने की दुनिया है। अब आप उस दूसरी तरफ काम करें या अपने ऊपर काम करें, इस निदान के लिए कौन सा तरीका होगा, या दोनों तरफ काम करना पड़ेगा? सेलिब्रेट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ वीक, हमारा एपिसोड है मेंटल हेल्थ पे, और हम डिस्कशन कर रहे हैं स्ट्रेस पे कि बाहर की तरफ काम करना पड़ेगा या खुद की तरफ काम करना पड़ेगा। सिर्फ यही जवाब है। स्ट्रेस नहीं चाहिए, हम उसी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी एकत्रित करते हैं, शायद वो जानकारी इतनी ज्यादा हो जाती है टाइम्स जितनी हमें जरूरत भी नहीं। तो इसके विपरीत अगर हम उस चीज के बारे में जानने की ज्यादा कोशिश करें जो चाहिए, हमारी ट्रेनिंग्स में भी सोल्डाइट्स पे हम इसी फंडामेंटल पे काम करते हैं कि हम अपने दिन की, अपने हफ्ते भर की, पूरे महीने की, पूरी लाइफ टाइम की एनर्जी कंज्यूम करते हैं सामने वाले को बदल। बॉस खराब है, एनवायरनमेंट खराब है, घर में आओ तो घर वाले नहीं समझते, दोस्त नहीं समझते, पेरेंट्स नहीं समझते, लेकिन कभी हम एक गहरी सांस लेकर ये नहीं सोचते कि मैं खुद को कितना समझता हूं। कितना समय है जो मैं खुद की हेल्थ पे ध्यान देकर ये सोचता हूं कि जो तनाव मैं ले रहा हूं, क्या वो तनाव मेरा ऑर्गेनिक है, मेरा किसी जायज वजह से है, या सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने तनाव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत सारे रील्स देख रखे हैं, बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहुत कुछ जानकारी है। ये प्रॉब्लम होती है जब बहुत ज्यादा बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है और उसमें नॉलेज कहीं छिप जाती है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि जो मेरा स्ट्रेस का मतलब है, मेरा स्ट्रेस का मीनिंग है, उसे मैं क्या समझ रहा हूं, कौन सी साइड ऑफ स्ट्रेस है, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इसमें से 70% चीजें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। जैसे सामने का एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन सामने के एनवायरनमेंट में मेरा रिस्पॉन्स कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल। ये सुबह और गहरी सांस लीजिए, और रात को सोने से पहले गहरी सांस लीजिए। तो आप सुबह उठिए और अपने दिन की शुरुआत डीप ब्रीदिंग से कीजिए, माइंडफुलनेस से कीजिए, और आप देखेंगे कि पूरे दिन का जो एनर्जी साइकिल है आपका पूरा रिजुविनेट रहेगा। आपको अपने साथ अगर 2 मिनट का समय मिलता है बिताने के लिए, अपने साथ बिना मोबाइल के 2 मिनट का समय बिताइए और दिन शुरू कीजिए। और एग्जैक्टली ऐसे ही रात को मोबाइल से डिस्कनेक्टेड रहिए। चाहते हैं जो है आपका प्रेजेंट एनवायरनमेंट, यही एक एलिमेंट है जिसपे आप माइंडफुली काम कर कर बदल सकते हैं। क्योंकि आप जितना मर्जी ये बात कर लीजिए कि मुझे अपने पिताजी से स्ट्रेस मिला है या घर में स्ट्रेस का माहौल था, हम कुछ भी चाहें, हम पीछे जाकर, पास में जाकर उसे बदल नहीं सकते।